नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड को एक नज़र में। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड, ठीक है, इसका सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बाद सब जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। राज्य का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका झारखंड है। ये बिहार से अलग होकर के बना था। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संघ में राज्य की स्थापना 28वां था। राजधानी इसकी रांची है। उप राजधानी दुमका है और प्रस्तावित राजधानी जो राजधानी है, उप राजधानी गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर है। ठीक। आर्थिक राजधानी की अगर बात करते हैं तो ये जमशेदपुर है। कोयला राजधानी की बात करते हैं तो ये धनबाद है। ताम्र राजधानी एक घाटशिला। कांस्य राजधानी रामगढ़। अबरख राजधानी जो है, अबरख का राजधानी एक कोडरमा को कहा जाता है। एल्युमिनियम की राजधानी मुरी को कहा जाता है। और यहाँ पे उच्च न्यायालय जो स्थापना है, रांची में इसकी स्थापना की गई है उच्च न्यायालय की। और जो ये न्यायालय है तो 21वां न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ भौगोलिक परिचय भी देख लेते हैं हम लोग। भौगोलिक परिचय में हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति इसका जो भौगोलिक स्थिति जो विस्तार है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राज्य का ज्यामितीय आकार की बात करें तो इसका चतुर्भुजाकार है। और राज्य की कुल लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में 80 किलोमीटर है। राज्य की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मील में बात करते हैं ये तो 30,778 वर्ग मील है। देश में इसका 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एकीकृत बिहार का 46% भूभाग जो है झारखंड के पास है। वन संरक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार यहाँ पे जो वन है 79,716, मतलब सॉरी इसका जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 79,714 हम लोग देखे थे कुल क्षेत्रफल, लेकिन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का अंश 2.42% है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। कुल ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पे है 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल। और अगर वहीं पे शहरी की बात करते हैं तो 1792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। राज्य से सटे राज्य की संख्या 5 गो है। कौन कौन सा है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़। राज्य का सबसे दक्षिण जिला पश्चिम सिंहभूम है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा हो जाएगा। और राज्य का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है क्षेत्रफल के दृष्टि से। और क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। ठीक, क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करने वाला जिला खूंटी और लोहरदगा है। आप इसको मैप में समझ सकते हैं कि कौन कौन से जिला है। 2 राज्य से सटे जिला तो 2 राज्य जो है जैसे सिमडेगा है तो सिमडेगा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से दोनों से सटल है।
वहीं पे दुमका और साहेबगंज है, तो ये दुमका और साहेबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से सटा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं तो और सरायकेला खरसावां तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य से सटा हुआ ये जिला है। 3 गो राज्य से सटा हुआ जिला अपना गढ़वा है। ये छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश ये जिला से सटा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई यहाँ पे है 34,29.86 किलोमीटर और ये इससे है। ठीक है, भिन्न राज्य से सटे झारखंड के जिला कौन कौन से जिला, जैसे हम पश्चिम बंगाल ये पूर्व दिशा में है और इसमें पश्चिम बंगाल में 10 जिला सटा हुआ है। तो 10 जिला कौन कौन से हैं, तो 10 जिला हो जाएगा आपका रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब जिला सटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिला सटा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से जो सटा हुआ है, अब ये पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और इसमें जो सटा हुआ गुमला है, सिमडेगा और लातेहार और गढ़वा। ठीक, बिहार से ये उत्तर में है साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह और आपका हो जाएगा हजारीबाग, चतरा और पलामू, इस गढ़वा ये सटा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से उड़ीसा से देखते हैं तो उड़ीसा से दक्षिण में है और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये सब सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से केवल एकमात्र जिला है जो कि गढ़वा सटा हुआ है। अब थोड़ा सा प्रशासनिक परिचय हम लोग देख लेते हैं। प्रशासनिक परिचय झारखंड के क्या क्या है इसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रशासनिक देखने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या जाता है। देखिए, राज्य गठन के समय जिले की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। ठीक है, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक, प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल की जो संख्या है ये 5 है और राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या कितना है, 33। राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी, 33 थी। वर्तमान अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 45 है। राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या 212 थी। ये राज्य गठन के समय 212। अब वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 264। ये 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, लातेहार जिला के गारू प्रखंड से अलग होकर के 264वां प्रखंड सरयू बना है। ठीक है, अधिसूचित प्रखंड की संख्या की बात करें तो ये अधिसूचित जो प्रखंड है 131 है। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत की जो संख्या है ये है 4345। ठीक है, और यहाँ 4351 भी है। तो योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा ही है और ये झारखंड अधिसूचित सरकार द्वारा ही है, तो इतना संख्या ही है। अधिसूचित पंचायत की संख्या जो है 2074 है। गांव की संख्या कितनी है, तो 32,620। आगे देखते हैं जिला परिषद की संख्या कितनी है, 24 है और जिला परिषद सदस्य की संख्या है 545। नगर निगमों की संख्या 9 है। नगर परिषद की संख्या 20 है। नगर पंचायत की संख्या 20। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या 1 है। इस तरह से हम देख सकते हैं।
अब देखेंगे राजनीतिक परिचय में हम लोग आते हैं। राजनीतिक परिचय में हम लोग देखेंगे यहाँ के जो विधायिका है, तो विधायिका किस तरह का विधायिका है, तो यहाँ एक सदनीय विधानसभा विधायिका है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 और संविधान के 126वें संशोधन के बाद इसको ये किया गया है। पंचम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 निर्वाचित है और 82 है, निर्वाचित 81 है और मनोनीत 1 है। विधानसभा में सीटों का आवंटन देखिए जनरल इस तरह से है कि जनरल में 44 है, एसटी में 28 है और एससी में 9 सीट है। लोकसभा में सीटों का आवंटन, तो लोकसभा में जो है 8 सीट जनरल है, 5 एसटी का है और 1 एससी का है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है सिंहभूम है, ये झारखंड की। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, उसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ है कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में यहाँ पे कुछ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दक्षिण छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ पे है, ये रांची में है और इसकी जो क्षेत्रफल है रांची के 4,962.82 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना जो हुई थी रांची के 1899 ईस्वी में हुई थी। सिमडेगा की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना हुआ था 30 अप्रैल 2001 को हुआ था सिमडेगा के। खुट्टी ये 12 सितंबर 2007 को इसकी स्थापना हुई है। लोहरदगा जो है ये 18 मई 1983 को हुआ है। गुमला की बात करते हैं तो गुमला भी जो है 18 मई 1983 की इसकी भी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसके देखिए रांची के तहत जो अनुमंडल जो आते हैं, रांची हो गया, रांची सदर एक हो गया और एक बुंडू हो गया, तो 2 अनुमंडल इसमें आता है। सिमडेगा का सिमडेगा ही अनुमंडल है और इसमें प्रखंड जो है 10 है और रांची में प्रखंड 18 है। खुट्टी का खुट्टी ही है, यहाँ पे 6 प्रखंड है। लोहरदगा ये 7 प्रखंड है और गुमला चैनपुर बसिया ये 3 अनुमंडल है और यहाँ के जो प्रखंड है 12 प्रखंड है। अब देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसकी जो मुख्यालय है ये हजारीबाग है। ठीक है, तो चलिए हजारीबाग से ही स्टार्ट करते हैं। हजारीबाग का जो क्षेत्रफल है 4313 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1833 से 34 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के जो अनुमंडल है ये है हजारीबाग सदर बरही है। इसका जो प्रखंड है 16 है। चतरा कोडरमा की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1994 को हुई थी और इसके अनुमंडल कोडरमा ही है। ये यहाँ पे जो प्रखंड है 6 प्रखंड है। चतरा जो है 29 मई 1991 को चतरा की स्थापना हुई थी। ये सिमरिया चतरा इसका अनुमंडल है और ये यहाँ के प्रखंड जो है 12 है। धनबाद जो है 24 अक्टूबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी धनबाद की और इसके अनुमंडल धनबाद ही है और इसका प्रखंड जो है 10 है। बोकारो जो है इसका जो स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ था और बोकारो का इसका 2 अनुमंडल है। 2 अनुमंडल वो है जो बेमू हो गया और ये चास हो गया। इसका 9 प्रखंड है। गिरिडीह 4 दिसंबर 1972 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो अनुमंडल है इसमें गिरिडीह, डुमरी, बागदोर, सरिया और कोरी महुआ ये है। रामगढ़ इसकी स्थापना 12 दिसंबर 2007 को हुई थी। ये रामगढ़ हो गया और इसमें 6 प्रखंड हैं।
पलामू की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो साथ साथ क्या करना है, साथ साथ बातें करना है, पढ़ते चलना है। पलामू जो है इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर जो है इसकी जो स्थापना हुई थी पलामू की, ये 1 जनवरी 1892 को हुआ था। इसका जो अनुमंडल है ना, अनुमंडल 21 गो है। कौन कौन से है, तो ये मेदिनीनगर है, छतरपुर है, हुसैनाबाद है, तो ये 3 को हो गया। आगे देखते हैं लातेहार। ये लातेहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है 3622 वर्ग किलोमीटर है। और इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। किसका स्थापना हुआ था, लातेहार का। और इसमें भी 2 अनुमंडल है। कौन कौन है, तो लातेहार सदर हो गया, हुआटांड हो गया, और इसका प्रखंड जो है 10 गो है। अब आते हैं गढ़वा में, अपना गढ़वा। इसकी जो क्षेत्रफल है 4044 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 को। और इसका जो अनुमंडल है ना, एक गढ़वा हो गया, नगर उटारी हो गया, रंका हो गया, और इसका प्रखंड 20 बार है। एकदम गढ़ा उड़ा दिया है। अब चलो, अब चले क्या है कि हमनी के संथाल परगना में, संथालो परगना के देखिए लेते हैं एक नजर में। तो संथाल परगना प्रमंडल जो है, इसका जो मुख्यालय है, उप राजधानी कहाँ है, तो दुमका है। किसका, झारखंड की उप राजधानी ना। अब दुमका में जो जिला जो आता है, ये 4 गो जिला है यहाँ पे। चारों जिला को देखते हैं, पहले दुमका को देखते हैं। दुमका का जो क्षेत्रफल है 3761 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1855 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो अनुमंडल है, तो दुमका सदर है, एक एक अनुमंडल है, 10 गो प्रखंड रख ले है। गोड्डा कैसे ले लेते हैं, तो गोड्डा के 2110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। और इसका 25 मई 1983 की इसकी स्थापना हो गया। इसमें 2 अनुमंडल है, तो कौन है, तो गोड्डा है और महगामा है, और 9 गो प्रखंड लेके बैठल है। देवघर के देखते हैं, तो देवघर का है, कुछ नहीं है। 1 जून 1983 को स्थापना हुआ था। एगो देवघर हो गया, एगो मधुपुर हो गया, ये 2 गो अनुमंडल है और 10 गो प्रखंड है। का है, कुछ तो नहीं है। पाकुड़ है, इसकी जो स्थापना हुआ था 1806 में हुआ था, और सॉरी 1806 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और स्थापना हुआ 28 जनवरी 1994 को। ये गढ़वा के बाद बना है। और एक पाकुड़ हो गया, अनुमंडले हो गया, 6 गो प्रखंड है। ये तो है, ये हो गया संथाल परगना। अब आते हैं आगे। अच्छा, संथाल परगना के 2 गो जिला है, 4 गो में पढ़े, 2 यहाँ 6 गो हो गया। नहीं नहीं नहीं, संथाल परगना हम लोग पढ़े, हाँ संथाल परगना का पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए एक जाम तड़ा है, इसका 1811 किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। और 24 अप्रैल 2001 इसकी स्थापना हुआ है जामताड़ा। एक वो अनुमंडल है, 6 गो जिला है, अरे 6 गो प्रखंड है। साहिबगंज है, साहिबगंज इसका 1702.10 वर्ग किलोमीटर है। 17 मई 1983 को इसका स्थापना हुई है। साहिबगंज और राजमहल इसका अनुमंडल है। अब देखते हैं कोल्हान के, कोल्हान प्रमंडल के देख लेते हैं। इसका मुख्यालय जो है चाईबासा है। पलामू प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ था, तो ये मेदिनीनगर डाल्टनगंज का। उसी तरह से कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा है। इसका जिला जो है 3 गो जिला है, पलामू जैसा। यहाँ पे एक हो गया पश्चिमी सिंहभूम। इसकी स्थापना जो हुआ था 26 जनवरी 1990 को। और इसमें 3 गो अनुमंडल है, चाईबासा हो गया, और जगन्नाथपुर हो गया, पोरहाट, चक्रधरपुर हो गया। 18 गो प्रखंड है।
पश्चिमी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं तो यहाँ पे है 16 जनवरी 1990 की इसकी स्थापना हुई थी। घाटशिला, धालभूम, जमशेदपुर इसका अनुमंडल है, 11 गो प्रखंड है। सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल भी कर सकते हैं या 30 मार्च भी कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2001 की इसकी स्थापना हुआ है। चांडीला और सरायकेला इसका अनुमंडल है, 9 गो प्रखंड है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नोट्स में। झारखंड सरकार से संबंधित जिला प्रशासन के अधिकृत वेबसाइट द्वारा जिला के क्षेत्रफल हेतु आंकड़े का प्रयोग किया गया है यदि यह भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट को क्षेत्रफल से भिन्न है। यद्यपि जो है ये भिन्न है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते चलते हैं हम लोग। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ, मतलब कि याद के लिए, तो यादों का मतलब जरूरी है भाई, ना याद कर बहु तो दिक्कत हो जाए। चलो दिक्कत ही यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड राज्य गठन के पश्चात निर्मित जिले क्रमशः लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां एवं खूंटी एवं रामगढ़ है। तो 6 गो जिला ये गठन के बाद बनल है, ठीक है। और इस सब के बारे में हम लोग पीछे ही देखबे किए। अब आगे देखते हैं। एक चीज बार बार देखना बढ़िया नहीं है, बढ़िया है एक चीज देखना है, लेकिन अब ऑनलाइन देखेंगे तो बढ़िया नहीं ना है, उसको नोट्स करना है। एक चीज देख के, मतलब देखने के बाद नोट्स के लेकर उसको बार बार देखना है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाला जो जिला है क्रमशः कौन कौन से हैं, तो पलामू है पहला नंबर पे 21 गो, गढ़वा दूसरा नंबर पे 20 गो, और रांची जो है 18 गो जिला है, तीसरा नंबर पे है। चौथा नंबर पे जो है यह है सिंहभूम, यह 18 गो जिला भी रखा है। राज्य में सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड उत्तरी छोटानागपुर है, 7 गो जिला रखले है प्रमंडल। राज्य में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल पलामू प्रमंडल है, 3 गो जिला रखला है सबसे कम, और साथ साथ ये कोल्हान प्रमंडल भी है। सामान्यतः राज्य के जिला का मुख्यालय जिले के नाम पर, परंतु कुछ जिले का मुख्यालय अलग है, ठीक है। कुछ जिला है जो कि अलग है मुख्यालय। यहाँ पे 3 गो जिला है, कौन कौन है, तो पूर्वी सिंहभूम है ना, तो इसका जमशेदपुर मुख्यालय है। पश्चिमी सिंहभूम है तो इसका कहाँ मुख्यालय है, चाईबासा है। पलामू के देखिएगा तो इसकी मेदिनीनगर है, ये तो हल चल रहा है। और सरायकेला खरसावां के देखिएगा तो सरायकेला है। तो ये सब मुख्यालय अलग अलग है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो खैर बात की बात है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखल है तो उसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि रांची, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मध्य में अवस्थित है। इसके पूर्वी दिशा में पुरुलिया जिला बंगाल, पश्चिम बंगाल एवं सरायकेला खरसावां जिला पश्चिम दिशा में गुमला, लोहरदगा एवं लातेहार जिला, उत्तरी दिशा में रामगढ़ जिला तथा दक्षिण दिशा में खूंटी जिला अवस्थित है, ठीक है। तो ये रांची के बारे में बोल रहा है, तो रांची के बारे में हम लोग देखेंगे, इसको मैप में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे रांची का पूर्व का नाम लोहरदगा था, सबसे पहले लोहरदगा था, जिसे वर्ष 1899 में परिवर्तित कर रांची किया गया। ठीक, आगे है कि शरद चंद्र राय के अनुसार रांची का नामकरण मुंडारी शब्द अरांची से किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटी छड़ी है।
रांची का नामकरण रीची नामक पक्षी से की गई है, जो पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में पाई जाती थी। प्राचीन काल में पहाड़ी मंदिर की रीची बुरु के नाम से भी जाना जाता था ये इसको। ठीक है, तो ये रांची के बारे में कुछ है, तो रांची के बारे में हम लोग देख ही लिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रांची की स्थापना, रांची हमें एक प्रखंड के बारे जिला के बारे में पढ़ते चल रहे हैं। तो रांची की जो स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रखंड जो है 18 गो प्रखंड है। 18 प्रखंड के एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं। तो ओरमांझी हो गया, कांके, रातू, नामकुम, बुढ़मू, मांडर, बेड़ो, चान्हो, लापुंग, नगरी, खलारी, इटकी, तिल्ली, राहे, सोनहातू, बुंडू, तमाड़ और अनगढ़ा, ये सब प्रखंड है इसका, रांची का। आगे विधानसभा क्षेत्र इसका देखा, तो विधानसभा जो क्षेत्र है रांची हो गया, हिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिल्ली, तमाड़, तो यहाँ से 7 गो विधायक आते हैं। ठीक है, यहाँ के उद्योग देखते हैं, तो उद्योग कौन कौन सा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और ये हो गया। एक होता है CMPDI हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उषा मार्टिन लिमिटेड, हिंडाल्को SC, और ACC सीमेंट है, गार्डन रिच शिप वर्ल्ड एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये सब यहाँ के उद्योग धंधा है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख खनिज जो है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ के प्रमुख खनिज जो है ग्रेनाइट हो गया, कोयला हो गया, जस्ता हो गया, टीन, और चाइना क्ले हो गया, फायर क्ले हो गया, चूना पत्थर, थोरियम, एलिमेंट और एस्बेस्ट, ये सब है। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है जोन्हा है, गौतम धरा है, जलप्रपात हुंडू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, रांची है, और मछली घर हो गया, बिरसा जैविक उद्यान है, टैगोर हिल हो गया, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है, रॉक गार्डन है, रातू किला है, नक्षत्र वन है, सिद्धो कानो पार्क है, ये सब यहाँ पे प्रमुख जो पर्यटन स्थल है। प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं तो यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, शंख, दक्षिणी कोयल है। सब अब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 651 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई रांची की। तो अगला जिला के बारे में अब बात करेंगे हम लोग। अगला जिला है हम लोग का सिमडेगा। ठीक, तो सिमडेगा यहाँ पे मान लीजिए बीच में है, तो उत्तर में कौन हो गया, गुमला जिला है, और जो पश्चिम में है तो पश्चिम में जसपुर जिला में, छत्तीसगढ़ का पश्चिम में है जसपुर जिला है, और पूरब में हो गया खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम। दक्षिण में सुंदरगढ़ जिला है उड़ीसा का। ठीक है, ये सब जिला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सिमडेगा के बारे में। सिमडेगा के बारे में बात करते हैं तो सिमडेगा के बारे में बोल रहा है कि झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसके पूर्व में और खुट्टी एवं खुट्टी हो गया पूर्व में, एवं हो गया सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम भी हो गया, और जसपुर जिला है छत्तीसगढ़ का है। उत्तर दिशा में गुमला जिला है एवं दक्षिण दिशा में सुंदरगढ़ जिला है, उड़ीसा में अवस्थित है। यह जिला गुमला से विभाजित होकर के अस्तित्व में आया है। प्राचीन काल में सिमडेगा जिला बीरू कैसलपुर रागना के नाम से जाना जाता था एवं यह राजा कटंग देव द्वारा शासित था। उनके मरणोपरांत इस क्षेत्र में महाराज शिवकर्ण द्वारा इस क्षेत्र से शासन किया गया था। कहाँ पे, सिमडेगा जिला में। ठीक है, इसके बारे में और भी तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या है तथ्य।
देखिए इसकी जो स्थापना हुई है सिमडेगा के 30 अप्रैल 2001 को स्थापना हुआ है। इसका जो प्रखंड है 10 गो प्रखंड है। सिमडेगा, ठेठई, तरहंगर और कोलम्बरा, जलडेगा, पकड़ाता, बानो, बांसजोर, केसरई, कुर्गे और इसका बुलवा सब प्रखंड है। विधानसभा की बात करते हैं तो सिमडेगा और कोलबीरा 2 गो विधानसभा है। और इसका देखते हैं प्रमुख जो खनिज है यहाँ पे चूना पत्थर है, पटजाइट है। और प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो ये हो गया भैरवा बाबा पहाड़ी और कुतुंगा धाम, दनगदी, वन दुर्गा, अंजनपरी, साहेब कमांजर, केला घाट बांध और राम रेखा धाम। प्रमुख नदी की बात करें तो शंख नदी और कोयल नदी है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 418 मीटर है। फीट में बात करते हैं तो 1371 फीट है। खूंटी जिला हो गया। खूंटी जिला के बारे में बात करना है हम लोग का। यहाँ पे शॉर्ट मैप बना हुआ है तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। खूंटी जिला के पूर्व में सरायकेला खरसावां है, पश्चिम में गुमला है, उत्तर में रांची और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम जिला अवस्थित है। खूंटी जिला का पूर्व का नाम लोहरदगा जिला था और 1899 में नाम परिवर्तित करके इसको रांची कर दिया गया। इस जिला के सरिद केला नामक स्थान से विभिन्न प्राचीन कालीन अवशेष जैसे लाल मिट्टी के बर्तन, जले हुए ईंट के घर, लौह उपकरण एवं सिक्के प्राप्त हुए हैं। खूंटी जिला भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है एवं यह जिले का डुमारी गुरु भगवान बिरसा का नेतृत्व में उद्यान का प्रमुख केंद्र था। खूंटी जिला लाह उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। महत्वपूर्ण विवरण इसमें देख लेते हैं। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुआ था। प्रखंड इसका जो है 6 गो है। खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़कीकरा, रनिया सब प्रखंड है। विधानसभा खूंटी तोरपा है। और प्रमुख उद्योग की बात करते हैं तो चूना पत्थर, इमारती पत्थर। प्रमुख पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है बिरसा मृग विहार है, उलिहातू पहाड़ी है, अरंगबाड़ी शिव मंदिर है, डोमरी गुरु है, पंचघाट, सेवाघाट, रानी जलप्रपात यहाँ पे है। प्रमुख नदी की बात करें तो दक्षिण कोयल, काल, कड़कड़ी ये सब है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 611 मीटर है। अब लोहरदगा के बारे में बात करते हैं तो लोहरदगा जिला जो है झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसके पूर्व में रांची जिला है और दक्षिण में व पश्चिम में गुमला जिला है। उत्तर में लातेहार हो गया और जिला अवस्थित है। यह जनगणना 1981 तथा तक रांची जिला का भाग था। जैन स्रोतों में भगवान महावीर के लोरे यादगा में यात्रा का उल्लेख है। इसे मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कहा जाता है। अकबर पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक आईने ए अकबरी में भी एक स्थान किस्मत लोहरदगा का उल्लेख है। लोहरदगा मुख्यतः 2 शब्दों लोहार एवं दाग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ लोहा बनाना वाला का केंद्र है। महत्वपूर्ण इसका विवरण के बारे में बात करते हैं तो स्थापना इसकी हुई 18 मई 1983 को हुई है। इसका जो प्रखंड है लोहरदगा है, किस्को है, कुड़ू है, केसरार है, भंडरा, कैरो, सेन्हा है। विधानसभा इसका लोहरदगा है। और प्रमुख खनिज जो है बक्साइट किले है। प्रमुख पर्यटन जो है प्राचीन शिव मंदिर, लावनी और जलप्रपात अलेक्सवर धाम है। प्रमुख नदी दक्षिणी कोयल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 647 मीटर है। ये रहा हमारा
लोहरदगा के बारे में हम अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सिमडेगा के बारे में हम लोग जानेंगे और सॉरी गुमला जिला के बारे में जानेंगे, हजारीबाग के बारे में जानेंगे, और कोडरमा हो गया, 17 जिला, सब सारे जिला के बारे में हम लोग एक एक करके जानते चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट और भी जानते चलेंगे। तब तक के लिए